बौद्ध धर्म में एनलाइटनमेंट का मतलब है एक गहरा जागरण। यह दुख और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है। यह जागरण सिर्फ दिमागी समझ नहीं है, यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है। यह हमारे खुद के और दुनिया के बारे में हमारे नजरिए को बदल देता है। एनलाइटनमेंट आत्म खोज की यात्रा है। यह यात्रा दुखों के अंत की ओर ले जाती है। इसमें विजडम और कंपैशन पैदा करना शामिल है। इसके लिए डिलिजेंट प्रैक्टिस और माइंडफुल लिविंग की जरूरत होती है। एनलाइटनमेंट कोई मंजिल नहीं है, यह विकास की एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह मन की सीमाओं से मुक्ति का रास्ता है। एनलाइटनमेंट की खोज बौद्ध शिक्षाओं का केंद्र है। यह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का अल्टीमेट गोल है। यह पूरी तरह से फ्रीडम और पीस की स्थिति है। यह फ्रीडम ईगो की लिमिटेशन से परे है। यह हमें हमें रियलिटी की गहरी समझ की ओर खोलता है। एनलाइटनमेंट दुनिया से एस्केप नहीं है, यह जीवन को पूरी तरह से अपनाना है। यह हमारी इंटरकनेक्टेडनेस का एहसास है। यह एक ज्यादा मीनिंगफुल और कंपैशनेट लाइफ जीने का रास्ता है। यह ट्रू लिबरेशन की ओर एक यात्रा है। 4 आर्य सत्य बुद्धिस्ट टीचिंग्स की नींव है। वे दुख के स्वरूप को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। वे इसके अंत का रास्ता भी बताते हैं। पहला आर्य सत्य दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यह दुख मानव अस्तित्व में इनहेरेंट है। दूसरा आर्य सत्य दुख के कारण की पहचान करता है। यह कारण क्रेविंग और अटैचमेंट है। हम प्लेजर, पोजेशंस और यहां तक कि एग्जिस्टेंस के लिए भी तरसते हैं। यही क्रेविंग निराशा और दुख का कारण बनती है। तीसरा आर्य सत्य कहता है कि दुख का अंत हो सकता है। यह सेसेशन क्रेविंग को खत्म करके पॉसिबल है। चौथा आर्य सत्य दुख के अंत के मार्ग को बताता है। यह मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इसमें राइट अंडरस्टैंडिंग, थॉट, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन शामिल हैं। इस मार्ग पर चलकर हम विजडम और कंपैशन डेवलप कर सकते हैं। ये सत्य निराशावादी होने के लिए नहीं है। वे ह्यूमन कंडीशन का एक रियलिस्टिक असेसमेंट है। वे दुखों पर काबू पाने के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच प्रदान करते हैं। वे हमें ज्यादा पीस और फुलफिलमेंट वाले जीवन की ओर ले जाते हैं। वे लिबरेशन का रोड मैप है। वे लिबरेशन का इनर पीस चैलेंजेस का न होना नहीं है, बल्कि उन चैलेंजेस से इक्वानिमिटी के साथ निपटने की क्षमता है। यह मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी की स्थिति है। यह स्टेबिलिटी माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के जरिए कल्टीवेट की जाती है। क्लैरिटी एक शांत और एकाग्रचित्त मन से आती है। यह क्लैरिटी हमें चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखने की अनुमति देती है। यह ईगो के भ्रम को दूर करती है। यह सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाती है। कंपैशन इस समझ का नेचुरल आउटकम है। यह सभी प्राणियों के लिए एक गहरी एम्पैथी है। कंपैशन हमें काइंडनेस और जेनरोसिटी से काम करने के लिए प्रेरित करती है। यह खुद से आगे बढ़कर सभी जीवित प्राणियों को एनकम्पस करती है। यह दुनिया में पॉजिटिव चेंज के लिए एक पावरफुल फोर्स है। इनर पीस को कल्टीवेट करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। इसमें मन की होलसम हैबिट्स डेवलप करना शामिल है। इसके लिए नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को छोड़ना पड़ता है। यह सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है। यह ज्यादा मीनिंग और पर्पस वाले जीवन की ओर ले जाती है। सेक्शन 4 ब्रेकिंग द साइकिल, लिबरेशन एंड निर्वाणा। निर्वाणा बुद्धिस्ट प्रैक्टिस का अल्टीमेट गोल है।
यह दुख से पूरी तरह लिबरेशन की स्थिति है। यह जन्म और मरण के साइकिल का अंत है। निर्वाणा कोई जगह या रियल्म नहीं है, यह एक स्टेट ऑफ बीइंग है। यह पीस, विजडम और कंपैशन से कैरेक्टराइज्ड है। जन्म और मरण के साइकिल से लिबरेशन जीवन से एस्केप नहीं है, यह ईगो की लिमिटेशन से लिबरेशन है। यह हमारे ट्रू नेचर का एहसास है। यह नेचर सभी प्राणियों के साथ इंटरकनेक्टेड है। निर्वाणा मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली कोई चीज नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे इसी जीवन में एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यह क्रेविंग और अटैचमेंट को खत्म करके प्राप्त होती है। यह एनलाइटनमेंट के पाथ का कल्मिनेशन है। निर्वाणा की ओर यात्रा एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसके लिए डिलिजेंट प्रैक्टिस और माइंडफुल लिविंग की जरूरत होती है। इसमें विजडम और कंपैशन कल्टीवेट करना शामिल है। यह सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है। यह ट्रू फ्रीडम और पीस वाले जीवन की ओर ले जाता है। सेक्शन 5, एक्सपीरियंशियल अवेकनिंग बियॉन्ड इंटेलेक्चुअल ग्रास्प। एनलाइटनमेंट केवल बुद्धिस्ट टीचिंग्स की इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यह रियलिटी का डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। यह एक्सपीरियंस लैंग्वेज और थॉट की लिमिटेशन से परे है। यह खुद के और दुनिया के ट्रू नेचर के प्रति एक अवेकनिंग है। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। यह प्रैक्टिस के लिए एक फाउंडेशन प्रदान करती है। हालांकि ट्रू एनलाइटनमेंट कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज से परे है। यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है जो रियलिटी को परसीव करने के हमारे तरीके को बदल देती है। यह एक्सपीरियंशियल अवेकनिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिखाया जा सके। इसे केवल डायरेक्ट एक्सपीरियंस के माध्यम से ही रियलाइज किया जा सकता है। यह डेडिकेटेड प्रैक्टिस और माइंडफुल लिविंग का रिजल्ट है। यह सेल्फ डिस्कवरी की एक जर्नी है। यह जर्नी कॉन्शियसनेस में एक प्रोफाउंड शिफ्ट की ओर ले जाती है। यह शिफ्ट खुद के और दुनिया के साथ हमारे रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करता है। यह हमें जीवन की डीपर अंडरस्टैंडिंग की ओर खोलता है। यह सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाता है। यह ट्रू विजडम और कंपैशन का रास्ता है। ट्रू विजडम। सेक्शन 6, इंटरकनेक्टेडनेस, फॉस्टरिंग डीप एम्पैथी। एनलाइटनमेंट सभी प्राणियों की इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाता है। हम सभी जीवन के एक विशाल वेब का हिस्सा हैं। हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये कॉन्सिक्वेंसेस बाहर की ओर रिपल करते हैं, सभी प्राणियों को प्रभावित करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग गहरी एम्पैथी को फॉस्टर करती है। एम्पैथी दूसरों की फीलिंग्स को समझने और शेयर करने की क्षमता है। यह दुनिया में पॉजिटिव चेंज के लिए एक पावरफुल फोर्स है। यह हमें काइंडनेस और कंपैशन के साथ एक्ट करने के लिए प्रेरित करती है। इंटरकनेक्टेडनेस केवल एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक लिव्ड रियलिटी है। हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं। हमारी वेलबीइंग दूसरों की वेलबीइंग पर डिपेंडेंट है। यह अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा करती है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से आगे बढ़कर सभी प्राणियों को इनकम्पस करती है। इंटरकनेक्टेडनेस को कल्टीवेट करने के लिए माइंडफुल अवेयरनेस की जरूरत होती है। इसमें हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस पर ध्यान देना शामिल है। इसके लिए कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग कल्टीवेट करनी होती है। यह एक मोर मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने का रास्ता है। यह ट्रू पीस और हार्मनी की ओर एक जर्नी है।